जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैलाश पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो मेरा विषय वो भी शरद पूर्णिमा के ऊपर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और आपके जीवन में हमेशा मंगलमय रहे। इसी कामना के साथ मैं आज आप लोगों के सामने फिर एक नया विषय लेकर के आया हूँ। आज के दिन अगर हम कोई कार्य करते हैं तो आज के दिन का किया हुआ कार्य हमें 12 महीने तक जीवन भर के सुख दे सकता है। जीवन भर के सुख लक्ष्मी की प्राप्ति हमें प्राप्त हो सकती है। आज जो है शरद पूर्णिमा अपने आप में एक विशेष मुहूर्त है, स्वयं शुद्धि मुहूर्त है। इसके व्रत के करने से, भगवान की पूजा पाठ जप तप करने से लाख गुना फल के जाकर के प्राप्ति होती है। आज का दिन जो है शरद पूर्णिमा का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। आज के दिन क्या करें? खीर का मैंने कल आपको बता ही दिया। आज के दिन क्या, कनकधारा स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हो इस पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक या दीपावली तक, तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर जाकर के वास हो जाएगा, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। एक नंबर 2, देखिए मैं आप लोगों से फिर एक विनती करता हूँ बीच में, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को तत्काल प्राप्त हो। मेरा ध्येय इतना ही होता है भाई, कम समय में, कम पैसों में, कम लागत में आप सभी का मैं हित कर सकूं, भला कर सकूं। इसी के लिए मैं बार बार ये छोटे छोटे उपाय लेकर के आता हूँ। और मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो अंत में मैं बताता हूँ, वो भी आप कीजिए। इनके करने से आपको आश्चर्यजनक जाकर के लाभ की प्राप्ति होगी, आप निश्चित मानिए। एक बता दिया मैंने कनकधारा स्तोत्र का पाठ। अब दूसरा, 1 लोटा पानी लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, थोड़ा सा गुड़ डालें, चावल डालें और गाय का घी, केवल गाय का घी। अगर गाय का घी नहीं है तो आप उसमें गंगा जल डाल दें, थोड़ी सी केसर की पत्ती डाल दें और उस जल को रात में माता लक्ष्मी के आगे चंद्रमा की रोशनी में रख के रहने दें। और दूसरे दिन दूध से जाकर के उस घर में, पूरे घर में आप जल का छिड़काव कीजिए। और कनकधारा स्तोत्र का अगर आप पाठ से अभिमंत्रित करके उस जल का अगर आप छिड़काव करते हैं, लक्ष्मी माता का कोई सा भी स्तोत्र है, श्री सूक्त है, लक्ष्मी अष्टक है, इनका पाठ करते हैं, शिव जी का, लक्ष्मी नारायण का, इन किसी भी देवता का अगर आप पाठ करके उस जल को अभिमंत्रित करते हैं, बालाजी का नाम लेकर के, माता काली का नाम लेकर के अभिमंत्रित करके उस जल को रात को रखे रहने दें। और दूसरे दिन दूब से घर में चारों ओर छींटे लगाए, दूब से छींटे लगाने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक जो भी चीज़ है, वो आपकी जाकर के दूर हो जाएगी। और 4 महीने तक आप इस जल को रख सकते हो अपने घर में, 4 महीने तक आप इसे रख सकते हो अपने घर में। और 4 महीने रख करके 4 महीने अगर आप नियमित रूप से जल का छिड़काव करोगे तो आपके घर में भय, व्याधि, भूत प्रेत, पिशाच, ऋण सब दूर हो जाएंगे आप। अब इसके बाद में आता है रात्रि में आपको क्या करना चाहिए। रात में आप लक्ष्मी माता का पाठ कर सकते हो, शिव जी का पाठ कर सकते हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पाठ कर सकते हो। इससे आपको आश्चर्यजनक लाभ की प्राप्ति होगी। अब मधुराष्टकम, एक होता है मधुराष्टकम नाम का एक पाठ होता है, उसके पाठ करने से तुलसी का पूजा करें, तुलसी की पूजा करें। आज के दिन आप तुलसी माता को चुनरी उठाएं, जिसके घर में भी माता तुलसी का वास है, माता तुलसी को चुनरी उठाएं और 1 लोटा गंगा जल लेकर के माता में, तुलसी माता में गंगा जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। और दीपक के ऊपर जो है, दीपक जब जलाए तो दीपक के नीचे चावल रख करके फिर आप दीपदान कीजिए, फिर आप दीपक जलाइए और नीचे चावल रख करके दीपक के नीचे आप दीपक जलाइए, आपको बड़ी ही सुख समृद्धि की जाकर के प्राप्ति होगी। अब इसके बाद में क्या है कि आज श्री ठाकुर जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं, उन चरणों में एक सुपारी गोली से बांध करके, मोली से सुपारी को बांध करके भगवान के पैरों के नीचे रख देवे और पैरों के नीचे रख करके जो सिंदूर होता है वो सिंदूर लगा देवे और सिंदूर लगा करके ठाकुर जी के चरणों के नीचे रख देवे। दूसरे दिन सुबह प्रातः काल उस सुपारी को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देवे
तिजोरी में बांध देवे, तिजोरी में रख दे, आपको आश्चर्यजनक जाकर के लाभ की प्राप्ति होगी। देखो, माता पिता का भी ऋण होता है, लोगों का भी ऋण होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा आदमी आता है, अचानक आता है, हमारा भला करके चला जाता है। हम सोचते भाई हमारे क्या हुआ, ऐसा क्या कर्म किया जिससे हमारे जीवन में यह आदमी अचानक से आ गया और हमारा हित करके चला गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारा अनर्थ करके भी चले जाते हैं, बुरा करके भी चले जाते हैं। तो ये क्या है कि इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के भी हमारे कर्म के बंधन है, कर्ज है। माता के, पिता के, ऋषियों के, मुनियों के, इष्ट मित्रों के हमारे ऊपर जो ऋण रह जाते हैं, उनका जो कर्ज रह जाता है, उन कर्जों के कारण हमारे जीवन में बार बार उलझने आना, रिश्ते खराब होना, ये सब कर्म का जो है, कर्म का जो ऋण है, उस ऋण के कारण बार बार हमारे जीवन में बाधा आना, उलझने आना, मतलब उलझने आती है। तो इस प्रकार से हमारे पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों का जो कोई भी ऋण रह गया, कोई का कर्ज रह गया, तो वो कर्ज हम इस जीवन में आकर के उसे दूर कर सकते। हमें जो कष्ट मिल रहे हैं, हमें जो दुख मिल रहे हैं, वो दुख इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया, हमारे जीवन हमारे सामने है इस जन्म का, परंतु पिछले जन्मों का भी कुछ कर्ज ऐसा हो जाता है जो इस जन्म में भी हमें भोगने पड़ते हैं, उसे भोगना पड़ता है। उस ऋणों को हमें, कष्टों को दूर करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि 5 गोमती चक्र ले। जाने अनजाने में किसी का भी ऋण रह गया, देवताओं का, ऋषियों का, माता पिता, इष्ट मित्र, सभी का, इस जीवन में हम दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। हमारे जीवन में हमने जब से समझ पकड़ी तब से ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे हमें दुख तकलीफ प्राप्त हो, फिर भी हमें दुख कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, उलझने आ रही हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 5 गोमती चक्र लेकर के, और उन गोमती चक्रों को सिंदूर में अच्छी तरीके से डुबो करके रख देवे, और फिर चांदी की कटोरी में रखे, चावल डाल देवे, और चावल डाल करके दूसरे दिन सुबह माता लक्ष्मी की आराधना करके आप तिजोरी में रख दीजिए। और दीपावली तक आप इन 5 गोमती चक्रों की आप पूजा कीजिए। आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आएगी। एक माता लक्ष्मी का वाहन 2 है, एक तो गुरुड़ के ऊपर आती है, एक आती है उल्लू के ऊपर। उल्लू के ऊपर जो लक्ष्मी आती है, उल्लू बना के चली जाती है। तो आज के दिन माता का जो वाहन है गुरुड़ के ऊपर जो लक्ष्मी आती है, वो स्थायी निवास करती है। तो माता का जो वाहन है, उस वाहन की भी अगर आप पूजा करोगे आज के दिन, लक्ष्मी माता के वाहन की अगर आप पूजा करोगे आज से लेकर के दिवाली तक, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना जा करके भगवान श्री कृष्ण आपकी पूरी करेंगे। श्री ठाकुर जी महाराज आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। धन से संबंधित जितनी भी समस्या वो सारी भगवान श्री दूर करेंगे आपकी। अब पति पत्नी में कलह है, आपसी में विवाद रहता है घर में, तो आज के दिन राधा गोविंद के सामने खीर बनावे, और राधा गोविंद के सामने खीर को रखे, खीर रख करके, और प्रातःकाल दूसरे दिन जब आप नाश्ता पानी करते हो, स्नान आदि करने के बाद में श्री भगवान राधा गोविंद के सामने बैठ करके पति पत्नी खीर खाएं। अगर माँ बेटे में कोई चीज़ का विरोध है, माता में, बेटे में, बेटी में, सास ससुर में, जैसा भी किसी के भी विरोध है, तो वे सब लोग भगवान के सामने पहले खीर का निवेदन करें, और वही खीर भगवान श्री ठाकुर जी महाराज राधा गोविंद के सामने बैठ करके, अगर माता बेटे में है तो माँ और बेटा खीर खाए, पति पत्नी में अगर झगड़ा रहता तो पति पत्नी खीर खाए, सास ससुर में, सास बहू में अगर झगड़ा है तो सास बहू खीर खाए। माता भगवान श्री ठाकुर जी के सामने बैठ करके आप खीर का सेवन कीजिए। आपको जाकर के अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी, शुभता की जाकर के आपको प्राप्ति होगी, शुभ फल आपको अवश्य जाकर के मिलेगा। और देखो, एक बात मैं आज आपको और बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है, तो तुलसी की लकड़ी का दिया जलाने से, पद्म पुराण में आया है, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने से 1000 दीपक जलाने जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए तुलसी की लकड़ी का आप दीपक जलाइए, आपको हजारों गुना फल की जा करके प्राप्ति होगी। माचिस की तिल्ली से लकड़ी, जो तुलसी की लकड़ी दीपक में रख करके घी डाल करके, थोड़ा सा घी में भिगो करके लकड़ी को, और आप वो दीपक जलाइए, आपके घर में धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं आएगी।
कभी भी आपके जीवन में धन संपदा नहीं कम होगी। आपके घर में धन धान्य बेभवता की जा करके हमेशा प्राप्ति होगी। अब अंत में आज मैं एक उपाय और बताता हूँ। अगर आप ये कुछ नहीं कर सकते, 7 चावल के दाने ले लेना, साबुत 7 साबुत चावल के दाने लेकर के उन्हें इत्र में, अगर केसर का इत्र हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया, अगर केसर का इत्र नहीं है तो आप किसी भी इत्र में उन चावलों को अच्छी तरीके से भिगो करके और रात के समय भगवान का ध्यान करते हुए किसी शिव मंदिर में, अगर शिव मंदिर नहीं है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी पत्थर पड़ा हुआ है, कंकर है, उस कंकर को आप शिव जान करके और आपकी जो मनोकामना, आपकी जो इच्छा वो बोल करके वे 7 चावल के दाने आप चढ़ा करके आ जाइए। आपको आपके जीवन में आश्चर्यजनक जा करके लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी मन की जो भी भावना थी, जो भी भाव है, वो भाव उस समय आप प्रकट कीजिए चावल चढ़ाते समय। अगर शिवलिंग है तो उसमें तो और भी बढ़िया, अगर शिवलिंग नहीं है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जो भी पत्थर मिले उसी को शिव समझ करके, कंकर को शिव जान करके उसके ऊपर आप वे 7 चावल के दाने चढ़ाइए। आपकी जो भी कामना है, कायिक वाचिक मानसिक, आपके जो भी पाप दोष भय व्याधि जिसके लिए भी आप कर रहे हो, वो मनोकामना लेकर के आप चढ़ा दीजिए। आपको आश्चर्यजनक जा करके लाभ की प्राप्ति होगी। प्यारे भाई बहन माताओं, आप सभी से मैं प्रार्थना क्षमा प्रार्थना हूँ कि यह चैनल मेरा नहीं, आप लोगों का है। आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे को मिलता रहे। इसी के साथ मेरे नंबर 98 28 26 34 09 व्हाट्सअप नंबर भी, आप इन पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप पे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, आप ये कीजिए। कल भी मैंने एक वीडियो छोड़ा था, जिनके संतान ने, उसके लिए भी मैंने कल एक वीडियो छोड़ा है। तो ये सब कीजिए, आपको संतान की जैसी आपकी इच्छा वही चीज़ आज के दिन आप प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भगवान परशुराम की, जय भगवान परशुराम की।